नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के कुछ खास हिस्सों को। मतलब उनके बचपन से लेकर साउथ अफ्रीका और फिर भारत में उनके शुरुआती पब्लिक लाइफ तक का सफर। हमारा इरादा है कि इन हिस्सों से कुछ अहम पहलू निकालें। उनके जो पर्सनल स्ट्रगल्स थे, उनके आइडियाज कैसे डेवलप हुए और वो कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें महात्मा बनने की तरफ मोड़ा। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। इन हिस्सों में हमें गांधी जी के परिवार का माहौल दिखता है, जैसे पिता काबा गांधी, माँ पुतलीबाई का उन पर जो असर था, उनकी पढ़ाई, बहुत कम उम्र में शादी और फिर इंग्लैंड के जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे वो सब। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, स्वावलंबन जैसे उनके जो कोर प्रिंसिपल्स थे, उनकी नींव कैसे पड़ी। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि उनके जीवन के जो टर्निंग पॉइंट्स थे और उनके मन में क्या चल रहा था, उसकी एक झलक है। हाँ, तो शुरुआत परिवार से। पिता दीवान थे, माँ बहुत धार्मिक। उनके व्रतों का गांधी पर गहरा असर पड़ा और बचपन में ही सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबाई से शादी। गांधी जी खुद लिखते हैं कि ये बड़ों की सुविधा का मामला ज्यादा था, उनकी इच्छा से नहीं। सही। और यही उनका वो आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस शुरू होता है। वो मानते हैं कि पत्नी को पढ़ाना चाहते थे, पर अपने लस्टफुल लव जैसा वो कहते हैं और पर्दा प्रथा के कारण नहीं कर पाए। यहीं से वो प्योर लव या शुद्ध प्रेम की शक्ति का आइडिया उनके मन में आने लगता है कि उससे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, स्कूल के दिनों की भी कुछ बातें हैं, जैसे वो काफी शर्मीले थे, एक्सरसाइज में मन नहीं लगता था। हालांकि बाद में उन्हें फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आई। एक घटना थी जहां सच बोलने पर भी फाइन देना पड़ा, उसका भी जिक्र है। हाँ, और वो गणित वाला किस्सा, ज्योमेट्री में स्ट्रगल, फिर यूक्लिड के एक थ्योरम से अचानक सब आसान लगना, ये दिखाता है कि कैसे मेहनत और तर्क से मुश्किल चीजें भी समझ आ जाती हैं। भाषाओं पर भी उनकी सोच साफ है। हिंदी, गुजराती, संस्कृत को एक जैसा मानना, उर्दू के लिए फारसी, अरबी की जरूरत समझना। फिर जवानी में दोस्ती का एक कड़वा अनुभव भी है। सुधारक बनने निकले थे पर खुद गलत सोबत में पड़ गए। मांस खाने का प्रयोग, माता पिता से झूठ बोलना और फिर वो गिल्ट। बिल्कुल। वो खुद लिखते हैं कि ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गए, खासकर एक गलत जगह जाने से। हाँ, वो एक मुश्किल दौर था। और ये एक्सपीरियंस उन्हें दोस्ती, सुधार और सेल्फ कंट्रोल पर बड़े जरूरी सबक सिखाता है। वो समझने लगते हैं कि सच्ची दोस्ती बराबर वालों में ही होती है और बहुत ज्यादा गहरी एकांतिक दोस्ती से बचना चाहिए। यहीं से अहिंसा और ब्रह्मचर्य की उनकी समझ और गहरी होती है। पहला प्रैक्टिकल लेसन दिया। जी, वो खामोश आंसू किसी भी सजा से ज्यादा असरदार थे। शायद वहीं उन्हें समझ आया कि प्रेम और सत्य की शक्ति यानी अहिंसा जबरदस्ती से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और यही सोच आगे चलकर सत्याग्रह का बेस बनी। रामायण और भागवत के पाठों ने भी उनके संस्कारों को मजबूत किया। इसके बाद आता है इंग्लैंड जाने का फैसला, बैरिस्ट्री पढ़ने। माँ को 3 वचन दिए, मांस, शराब और पराई स्त्री से दूर रहने का। बंबई में अपनी जाति के विरोध के बावजूद वो गए। हाँ, और लंदन में शुरू में काफी दिक्कतें हुई, शर्मीलापन, अंग्रेजी बोलने में हिचक, खाने पीने की समस्या, लेकिन शाकाहार पर वो टिके रहे। उस पर काफी किताबें पढ़ी। और वो इंग्लिश जेंटलमैन बनने की कोशिश भी थी कुछ टाइम के लिए, नाचना, वायलिन। हाँ, वो एक फेज था, लेकिन जल्दी ही उन्हें लगा कि ये बेकार है और फिर वो सीरियसली पढ़ाई में लग गए। यहीं उनके मुलाकात थियोसॉफिस्ट से हुई और पहली बार उन्होंने भगवद गीता पढ़ी। इसका उन पर बहुत गहरा असर हुआ। शाकाहार अब सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं रहा, एक धार्मिक विश्वास बन गया और उन्होंने खर्च कम करना, सादगी से रहना सीखा। अच्छा। फिर आया साउथ अफ्रीका का बुलावा, दादा अब्दुल्ला सेठ के केस के लिए, और वहां उन्हें रंग भेद का वो कड़वा, अपमानजनक अनुभव हुआ। ट्रेन से फेंका जाना, कुली, सामी जैसे शब्द सुनना। बिल्कुल। ये जो अपमान था, इसने उन्हें वहां बसे भारतीयों की तकलीफ का एहसास कराया और वहीं उन्होंने फैसला किया कि वो रुकेंगे और उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। वकालत के साथ साथ सेवा भाव सबसे ऊपर रहा। जैसे वो बाला सुंदरम का केस था, एक गिरमिटिया मजदूर का, या फिर वो 3 पाउंड वाले टैक्स के खिलाफ संघर्ष, बोर वॉर और जुलू विद्रोह में एम्बुलेंस कोर बनाना, ये सब उनकी लीडरशिप और सेवा भावना दिखाता है। हाँ, और इसी दौरान लगभग 1906 के आसपास उन्होंने ब्रह्मचर्य का स्थायी व्रत लिया। वो मानते थे कि मन पर कंट्रोल के लिए डाइट पर कंट्रोल बहुत जरूरी है
और स्वावलंबन पर जोर बढ़ा, अपने काम खुद करना। कपड़े धोना, बाल काटना। जी। और फिर रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से इंस्पायर होकर फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना। इसका आइडिया था सर्वोदय, सबका भला, सादा जीवन, मेहनत और कम्युनिटी लिविंग। इंडियन ओपिनियन अखबार भी वहीं से जुड़ा। ये उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने आइडियल्स को प्रैक्टिकली लागू करने की कोशिश की। प्रॉपर्टी का मोह छोड़ना, इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करना, ईश्वर पर निर्भरता, ये सब उनके लगातार सेल्फ एनालिसिस का नतीजा था। भारत लौटे तो गोखले से मिले, कांग्रेस सेशन देखा, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका से बुलावा आ गया। सेवा का काम उन्हें खींचता रहा। बिल्कुल। किताब के आखिर में वो कहते हैं कि सत्य और अहिंसा ही उनके लिए ईश्वर हैं, और सत्य की खोज ही उन्हें राजनीति में ले आई। उनका मानना था कि आत्मशुद्धि के बिना न अहिंसा संभव है, न ईश्वर की प्राप्ति। तो ये थी गांधी की आत्मकथा के कुछ हिस्सों की एक झलक, उनके सत्य के प्रयोगों की कहानी। तो इसका निचोड़ क्या है, क्या लगता है? मुझे लगता है ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण इंसान भी अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से सीखते हुए लगातार खुद को परख कर, प्रयोग करके एक महात्मा के स्तर तक पहुंच सकता है। उनके सिद्धांत किसी किताबी ज्ञान से नहीं आए, वो जीवन की कसौटी पर कसे गए हैं। और एक सोचने वाली बात यह है, गांधी जी ने सत्य को ईश्वर कहा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सच बोलना या उस पर टिके रहना अक्सर मुश्किल लगता है, क्या हम सब अपने जीवन में छोटे छोटे ही सही सत्य के प्रयोग करने का साहस जुटा सकते हैं? शायद यही सवाल गांधी जी आज भी हमसे पूछ रहे हैं।